बेवकूफों की नगरी। बहुत पुराने वक्तों की बात है, एक मुल्क था जहां बादशाह से लेकर आम आदमी तक सब अपनी सादगी, बल्कि यूं कहें कि अपनी हिमाकतों के लिए मशहूर थे। उनके किस्से इतने आम थे कि आसपास के लोग तफरीह के लिए उनकी बातें सुनते और सुनाते थे, और इसी वजह से उस मुल्क का नाम ही अहमक नगर पड़ गया था। अच्छा, कहानी में असल मोड़ तब आया जब पड़ोसी मुल्क से एक बहुत अहम शाही वफद इनसे मिलने आ पहुंचा। इस बार अहमक नगर के लोगों ने पक्का इरादा कर लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, इस बार अपनी इज्जत का ख्याल रखना है और मेहमानों के सामने कोई बेवकूफी वाली हरकत नहीं करनी। बादशाह ने तो अपनी पूरी रियाया को एक साफ और सख्त हुक्म दे दिया, देखो हमें अपनी इज्जत रखनी है, आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस एक जुमले से ही अंदाजा हो रहा है कि वो अपनी सल्तनत की साख को लेकर कितना परेशान था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब बहुत ज्यादा मोहतात होने की कोशिश की जाती है ना, तभी अक्सर कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। चलें देखते हैं कि इनकी जबरदस्त मेहमान नवाजी में आखिर क्या गलती हुई। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। दावत इतनी शानदार थी, मौसीकी का एहतमाम था, तीर अंदाजी के मुकाबले हुए। आने वाला वफ्द उनकी मेहमान नवाजी देखकर बहुत ही मुतासर हुआ। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी गलती हो गई। इतने बड़े इंतजाम में बेचारा बावर्ची खाने में गरम मसाला डालना ही भूल गया। अब ये एक ऐसी गलती थी जिसे आराम से नजरअंदाज किया जा सकता था। लेकिन अहमक नगर के बादशाह का रद्द अमल वो मामूली नहीं था। वो तो गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने एक ऐसा अजीबो गरीब हुक्म दिया जिसकी कोई तवक्को नहीं कर सकता था। उसने अपने लोगों से कहा कि फौरन वफ्द का पीछा करो और जबरदस्ती उनके मुंह में गरम मसाला डालो ताकि मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए। बस फिर क्या था, बादशाह के लोग भागे। उन्होंने रास्ते में वफ्द को जा लिया और हाँपते कांपते अपनी मेहमान नवाजी मुकम्मल करने लगे। ये मंजर देखकर मेहमान वफ्द मुतासिर होने के बजाय बुरी तरह डर गया और इस तरह अहमक नगर की जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी खाक में मिल गई।